नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, इन बातों को जान लिया तो समझ जाओगे आपकी मृत्यु कब होगी। मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे चाहकर भी ठुकराया नहीं जा सकता। जो दुनिया में आया है उसका एक समय बाद जाना तय है। वही अगर हम आपसे पूछे कि वह दिन कौन सा है या वह जगह कौन सी है जहां आप मरने वाले हैं, तो निश्चित ही आपको हमारा यह प्रश्न व्यर्थ लगेगा। कल्पनाओं से भरा यह प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्रों की माने तो इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु कब और कैसे होती है। गरुड़ पुराण की माने तो जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। बढ़ते समय के साथ मनुष्य के बोलने की सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक लेके जाते हैं, उसे डराते हैं और उसे नरक के बारे में मिलने वाले दुखों से परिचित कराते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी भी द्वार से निकलती है। यह 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिकाएं, मुंह या उत्सर्जन अंग है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वह व्यक्ति मल मूत्र त्यागते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं, जो लोग मोह माया में फंसे होते हैं और वही उनके अंदर जीने की तमन्ना बहुत ज्यादा होती है, इसके साथ ही परिजनों के और भी मोह ज्यादा होता है, ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद होता है, कफ अधिक होने लगता है और चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं। और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकाल ले जाते हैं तब आंखें उलट जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं। यह बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ ही जिन लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट भोगना नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तब उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार नाक से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हो और मन को बैरागी भी बना लिया हो। बता दे, मौत से पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक परिचेत अवस्था में ही रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में ही चीज से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। तो जो व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तब उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता वह शरीर से अलग है। उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। आत्मा आपके सगे संबंधियों को आवाज देती है पर वह सुन नहीं पाते हैं, जिसके चलते आत्मा को बेचैनी और झटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है और उसकी आवाज बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक ध्वनि नहीं होती और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर पाता है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद ही दुख से परेशान होकर रोने लगती है, लेकिन उसके वश में कुछ भी नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आकर आत्मा से कहते हैं, चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे यम मार्ग की ओर निकल पड़ते हैं। वही मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। बता दे, गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहले मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं। उसके उपरांत आत्मा को उसके द्वारा किए गए सभी पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को फिर से वही छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राणों का त्याग किया था, और अगले 13 दिनों तक आत्मा वही रहती है और 13 दिनों बाद वापस यमलोक ले जाया जाता है। मित्रों, बता दे, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो अच्छी आत्माएं हैं उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बुरी आत्माओं को कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आपने देखा कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कैसे होती है। तो वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों